नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप गुसाई है। उत्तराखंड की जो भागीरथी घाटी है, 5 अगस्त को जो अतिवृष्टि हुई, फ्लैश फ्लड में जो बाज़ार था और गांव का काफ़ी हिस्सा जो है वो बह गया था। और वहाँ एक ऐसा मंदिर था जिसकी अब तेज़ी से चर्चाएं बन रही हैं। तो क्यों ख़ास था ये मंदिर और कब ये मंदिर बना और स्थानीय लोगों की क्या मान्यताएं हैं उस मंदिर को लेकर, उसी पर ये पूरी जो डिटेल स्टोरी है वो हम आपके बीच लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहले हम उस मंदिर की बात करेंगे जो आप इस समय ये ड्रोन विजुअल्स में और जो कैमरे हैं वो देख रहे हैं। ये विजुअल्स हमें जो दीप पंवार हैं, जो कल्प केदार नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनसे लिए हैं। तो ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने हमें ये विजुअल्स दिए। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के जो मध्य जो गढ़वाल हिमालय है उसके मंदिरों की। उत्तराखंड में जो गढ़वाल हिमालय है और कुमाऊं हिमालय में भी जो मंदिर हैं वो मुख्यतः 2 शैली के हैं। नागर शैली जिसमें एक प्रमुख है और पैगोडा शैली। पैगोडा शैली के जो मंदिर हैं वो यमुना वैली जो टोन्स वैली है उसमें हैं। उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं जो नागर शैली है, जिसे कत्यूरी शैली भी कहा जाता है। और इस शैली में जो नागर शैली है, इसमें स्थानीय जो परंपराएं हैं, जो स्थापत्य कला है, जो संस्कृति है, उसकी झलक दिखाई देती है। ये एक शिखर शैली होती है जिसमें ऊपर शिखर होता है, उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गोल आकार का आमलक रहता है। कई मंदिर करीब 30 से 35 फुट ऊंचे हैं। जैसे केदारनाथ है वो एक भव्य मंदिर है, गोपीनाथ का मंदिर है वो भी भव्य मंदिर है। तो सबसे पहले हम कल्प केदार की बात करते हैं। ये मंदिर कब बना होगा? मंदिर समूह उत्तराखंड में जिस भी घाटी में आप जाएं, चाहे आप अलकनंदा वैली में जाएं, चाहे आप मंदाकिनी वैली में जाएं, चाहे आप पिंडर वैली में जाएं या फिर भागीरथी वैली में, पुराने समय में आज से करीब 400-500 साल पहले मंदिर समूह निर्माण करने की जो परंपरा रही थी। उस समय के जो लोग थे वो एक मंदिर नहीं बल्कि एक पारिवारिक मंदिर बनाते थे, जिसमें भगवान शंकर का मंदिर होता था, माँ पार्वती का मंदिर होता था, गणेश जी का मंदिर होता था और जो और भी छोटे छोटे मंदिर होते थे, जो 9 ग्रह मंदिर हुआ करते थे। जैसे बसु केदार का जो मंदिर है उसमें 9 ग्रह मंदिर भी हैं। ऐसे ही सिल्ला जो मंदिर है मंदाकिनी वैली की, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर भी एक मंदिर समूह है। और भी बहुत सारे मंदिर समूह हैं। आप अगर पौड़ी गढ़वाल में जाएं तो पौड़ी गढ़वाल में जो थलीसैंण पैठानी क्षेत्र है वहाँ पर सूर्य मंदिर है। कटारमल कोसी नदी के किनारे वहाँ पर सूर्य मंदिर है। जागेश्वर में, बैजनाथ में, गरुड़ में, बहुत सारी जगह मंदिर समूहों का निर्माण किया गया। अब सवाल ये उठता है कि जो कल्प केदार मंदिर है इसकी एग्जैक्ट तिथि क्या है, कब कौन सी सन में ये मंदिर की स्थापना की होगी और ये मंदिर किसने बनाया है। पहले हम स्थानीय जो किंवदंतियां हैं, जो लोक मान्यताएं हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो जो थराली में जो कल्प केदार मंदिर है, कल्प केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष राकेश पंवार का मानना है, उन गांव के लोगों का मानना है कि ये पांडव कालीन मंदिर है। और उत्तराखंड में जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद जो पांडव गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए हिमालय में भगवान भोलेनाथ की खोज में निकले, तो सबसे पहले वो यमुना वैली में उन्होंने प्रवेश किया। और आज का जो केदार कांठा पीक है जिसपे विंटर में बहुत ज़्यादा क्लाइम होता है, उसको पीक करते हैं, तो वो मंदिर जो है वहाँ पर पहले सबसे पहले पांडव पहुँचे। वहाँ पर भी जो भगवान भोलेनाथ थे वो तपस्या में लीन थे और वो फिर अंतर्ध्यान हो गए वहाँ से। फिर पांडव वहाँ से भागीरथी घाटी में आए और स्थानीय लोगों का कहना है कि कल्प केदार में उन्होंने तपस्या की और यहाँ पर भी जो भोलेनाथ थे वो अंतर्ध्यान हो गए, जो ज़मीन में समा गए। और इसीलिए आज भी ये स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर जो है वो आधा ज़मीन में धंसा हुआ है। जो शिवलिंग है वो हमेशा जलमग्न रहता है। उसके बाद जो पांडव हैं फिर बूढ़ा केदार क्षेत्र में गए, वहाँ से फिर वो बसु केदार और अंत में फिर वो केदारनाथ धाम में गए, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन किए। वो कहानी आप सभी को मालूम ही है कि किस तरीके से भीम ने दोनों जो पैर हैं वो दोनों चट्टानों की तरफ फैला दिए और जो वहाँ पर तमाम भैंसें थी, जो पशु थे, जब उसके नीचे से गए तो भगवान भोलेनाथ भी उन पशुओं के बीच चर रहे थे और जब उसके नीचे से वो धंसने लग गए तो पृष्ठ भाग जो है वो भीम ने उसका पकड़ लिया और बाकी जो अन्य भाग हैं, जैसे पशुपतिनाथ में शिव जो भगवान भोलेनाथ का सिर है वो प्रकट हुआ, मदमेश्वर में मध्य भाग यानी नाभि का भाग प्रकट हुआ,
तुंगनाथ में बाहु और हृदय प्रकट हुआ, और कल्पनाथ जिसको हम कल्पेश्वर कहते हैं वहाँ पर जटाएं प्रकट हुई हैं, और रुद्रनाथ जो चतुर्थ केदार है वहाँ पर ललाट यानी जो मुख है उसकी पूजा अर्चना की जाती है। कल्प का मतलब जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें कई अलग अलग मान्यताएं होती हैं। कल्प का मतलब तपस्या, कल्प का मतलब जो हमारे जटाएं होती हैं उससे भी लिया जाता है। फिर से वापस हम आते हैं कल्प केदार मंदिर में। अब हम जो पुरातत्व है उसकी नज़र से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो ASI है, जब उन्होंने विजिट किया वहाँ पे, उनकी जो टीमें थी, कई बार अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ASI के वहाँ पे गए, तो आर्कियोलॉजी का मानना है कि ये 14वीं से 15वीं शताब्दी के समय इस मंदिर समूह का निर्माण किया गया होगा। वैसे ही पद्मश्री डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच का भी मानना है कि 15वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर का निर्माण किया गया होगा। कैप्टन सुरवीर सिंह पंवार अपनी किताब में लिखते हैं कि ये मंदिर 8वीं शताब्दी का है, और स्थानीय लोग भी मानते हैं कि केदारनाथ से भी पहले जो कल्प केदार है उस मंदिर की स्थापना की जा चुकी थी। अब आते हैं जो लेख हैं हमारे पास, जो किताबों में के माध्यम से हमें मालूम चलता है। सबसे पहले जब गंगा के उद्गम स्थल यानी भागीरथी के उद्गम स्थल की खोज शुरू हुई तो जेम्स विलियम फ्रेजर ने 1816 ईस्वी में जब वो गोमुख की यात्रा पर थे तब वो धराली कस्बे से होकर गुजरे, और धराली में वो रात्रि विश्राम भी उन्होंने किया। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि मंदिर है, मंदिर समूह है उसमें, और धराली में जब उन्होंने अपनी किताब में उसका वर्णन करते हैं कि धराली जो गांव है वहाँ पर सन्नाटा था, सारे लोग जंगलों की तरफ अपनी भेड़ बकरियों यानी जो ऊपर उनके जितनी भी छानियाँ हैं, मरोड़ा जिसको बोलते हैं, उस तरफ गए हुए थे भेड़ बकरियों के साथ, और गांव में कुछ ही लोग थे। तो उन्होंने मंदिर के आसपास जो धर्मशाला थी वहाँ पर विश्राम किया, और जो गोमुख की यात्रा होती थी, जो गंगोत्री की यात्रा होती थी, वहाँ उस कल्प केदार के दर्शनों के बाद जो यात्री हैं वो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दुनिया के सामने जो पहली तस्वीर कल्प केदार मंदिर की आई वो सैमुअल बॉर्न ने खींची थी 1865 में। 1816 में हमने आपको पहले ही बताया कि जो विलियम फ्रेजर थे वो अपनी गोमुख यात्रा में उन्होंने उसका वर्णन किया। उस पूरी वैली का, जो उत्तरकाशी से ऊपर तक की पूरी वैली है, उसका उन्होंने पूरा डिटेल में वर्णन किया है कि कहाँ पर क्या क्या था, गांव कैसे थे, बसासत कैसी थी, किस तरीके का वहाँ पर जो जियोलॉजी थी, भागीरथी नदी किस तरफ बहती थी, पूरा डिटेल उन्होंने वर्णन किया है गोमुख तक का। और गोमुख की जानकारी, भागीरथी कहाँ से उद्गम उसका होता है, पहली बार दुनिया के सामने जो लिखित रूप में विलियम्स जो फ्रेजर थे उन्होंने रखी थी। उसके बाद जो तस्वीर आई वो फिर जो सैमुअल बॉर्न ने रखी 1865 में। और जो गंगोत्री मंदिर है, जो मुखवा में शीतकालीन पड़ाव में मंदिर है, उससे भी जुड़ी हुई है। ये जो उपला टकनौर का क्षेत्र है जो भागीरथी घाटी में, जिसमें कई गांव हैं, जिसमें सुक्की है, झाला है, जसपुर है, पुराली है, बगोरी है, हरसिल है, मुखवा है और धराली है। ये जो गांव है ये उपला टकनौर, टकनौर जो परगना है उसका उपला टकनौर पट्टी में पड़ता है। और यहाँ पर जो व्यापारिक केंद्र होता था, जो जाट समुदाय के लोग थे वो तिब्बत की तरफ एक्सेस करते थे, तिब्बत की तरफ व्यापार करने जाते थे। और इनके तमाम इलाकों में सेब, राजमा, आलू का उत्पादन पहले से ही होता था। जब फ्रेडरिक विल्सन इस इलाके में आया तो सेब के बागान वहाँ बनने लग गए। जो राजमा है हरसिल की, वो आपने मालूम ही होगा कि बहुत प्रसिद्ध है। तो जो स्थानीय लोग हैं, बात करते हैं कि 5 अगस्त के बाद वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं। पूरी तरीके से पहला जो बाढ़ का सैलाब आया उसमें कुछ जो बगीचे थे, कुछ मकान थे वो बच गए थे। फिर दूसरा सैलाब आया, फिर तीसरा, इस तरीके की 6 लहरें एक के बाद एक जब आती हैं उस पूरे धराली कस्बे में, वो तो पूरी तरीके से वो जलमग्न और मलबे से ढक गया है। अभी तो रेस्क्यू और जो वहाँ पर खोजबीन का काम है वो चल रहा है। लेकिन अब सरकार ने भी घोषणा कर दी है कि जो कल्प केदार मंदिर का निर्माण है वो केदारनाथ की तर्ज पर किया जाएगा। यानी जो कल्प केदार है उसका जो पूरा पुनर्निर्माण होगा, उसको फिर से मलबे के ढेर से वापस निकाला जाएगा। इस मंदिर की हम बात करें तो इसमें जब 1865 में इसकी पहली तस्वीर सामने आई थी तो इसमें 3 मंदिर थे। और जो ये पूरा क्षेत्र है इसको कल्प क्षेत्र भी कहा जाता है धार्मिक ग्रंथों में।
जो स्कंद पुराण है उसका जो केदार खंड है उसमें भी इसका जिक्र है कि कल्प केदार नाम से। और यहाँ पर करीब 240 मंदिरों के बारे में जिक्र किया गया है। अब वो पूरे मंदिर एक साथ धराली के पास थे या और भी जगहों में थे, जैसे झाला है, जो जसपुर है, मुखबा है, धराली और हरसिल, ये जो गांव हैं इनमें भी और भी मंदिर थे, क्योंकि ये जो इलाके हैं यहाँ भागीरथी और जो छोटी छोटी स्ट्रीम हैं, जो गदेरे हैं, उनमें भीषण मलबा, बाढ़, एवलॉन्च आता रहता है। तो जो जिक्र धार्मिक ग्रंथों में है कि यहाँ पर 240 से ज़्यादा जो मंदिर थे या मंदिरों के समूह थे, उनमें से केवल 3 मंदिरों की पहली फ़ोटो जो सैमुअल बॉर्न ने 1865 में खींची थी वही थी। उसके बाद भी कई आपदाएं आई, एवलॉन्च आया और अंत में 1941 में जब टिहरी रियासत थी, उस समय टिहरी गढ़वाल में, उस समय वहाँ पर उसकी खुदाई हुई और वो जो मंदिर फिर से उसको बाहर निकाला गया। 2013 में भी मंदिर में काफ़ी मलबा भर गया था, फिर से उसकी सफाई की गई। तो ये इतिहास इसका रहा है कल्प केदार मंदिर का कि जो पुरानी भीषण त्रासदियाँ आई हैं, कई बार मंदिर मलबे में, एवलॉन्च में दबा है और फिर से कई बार मंदिर फिर से बाहर आया है। स्थानीय लोग इसमें पूजा अर्चना करते थे। जब गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं तो भगवान भोलेनाथ के भी दर्शनों के लिए देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते थे। सावन में पूरा जो उपला टकनौर का क्षेत्र है और उत्तरकाशी तक के भी लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते थे। और ये जो मंदिर है, इसके पूरा जो गर्भगृह है वो पूरी तरीके से जलमग्न रहता था। सावन में इसकी सफाई करके फिर यहाँ पर जो पूजा अर्चना की जाती थी। संगम पर, बिल्कुल संगम पर ये बसा हुआ है। खीरगाड़ और जो भागीरथी है उसके ठीक संगम पर बसा है। और आज से करीब जब भी ये मंदिर बना होगा, चाहे 14वीं-15वीं शताब्दी में, जैसे आर्कियोलॉजी के जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी की जो किताब है उत्तराखंड के तीर्थ एवं मंदिर, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है कि ये मंदिर जो है वो 14वीं से 15वीं शताब्दी में बना है। और भी जितने भी इतिहासकारों से, जो आर्कियोलॉजी से हैं, पुरातत्वविद हैं, उनसे भी जब हमने बात की तो लगभग ये एक राय है कि ये जो स्ट्रक्चर है जो नागर शैली का है या एक रथ शिखरीय शैली है, क्योंकि वो जितने भी उत्तराखंड में मंदिर बने हैं वो पहले उनमें गर्भगृह ही होता था और सभा मंडप बाद में जोड़ा गया। केदारनाथ की बात करें हम तो केदारनाथ के जो सभा मंडप है वो बाद में उसमें ऐड किया गया। गोपीनाथ के मंदिर में भी जो सभा मंडप है उसमें बाद में ऐड किया गया। और ये जो शैली है, इसमें जो नागर शैली है, इसमें जो पत्थर दीवारों पर नक्काशी की जाती थी, ख़ास तौर पे उसमें कहीं पर खोली का गणेश है, कहीं पर गजे सिंह की जो मूर्ति है वो उकेरी जाती थी पत्थरों में। और भी बहुत सुंदर सुंदर जो चित्रकारियां हैं, जैसे केदारनाथ मंदिर में, गोपीनाथ मंदिर में, जो अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम है वहाँ पर जो मंदिर है भोलेनाथ का, वहाँ पर भी चित्रकारी की जाती रही है। तो जो इतिहासकार हैं इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो कत्यूरी शासन से पहले के जो मंदिर बने हैं, कत्यूरी शासन से पहले के, यानी 7वीं 8वीं शताब्दी में, और उसके बाद जब कत्यूरी वंश आता है तो उसके बाद 8वीं से 12वीं शताब्दी के मंदिरों का निर्माण किया गया होगा उत्तराखंड में, खास तौर पे कुमाऊं क्षेत्र में और गढ़वाल क्षेत्र में। और उसके बाद फिर आता है पंवार राजवंश, जिसे परमार वंश भी कहते हैं। उसमें जो शुरू होता है लगभग 15वीं शताब्दी से लेके, और फिर जब तक 1803 में जब गोरखाओं ने आक्रमण करके पूरा गढ़वाल और कुमाऊं अपने अधीन नहीं कर लिया था। तो मंदिरों के इतिहास, उनके विध्वंस और फिर उनके पुनर्निर्माण की कहानी उत्तराखंड में नई है। उत्तराखंड में बहुत से मंदिर भूकंप, जो एवलॉन्च हैं और जो बाढ़ भूस्खलन की चपेट में आते रहे हैं, और फिर से जब उनकी खुदाई हुई, उनको ठीक किया गया तो फिर से वापस आते रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि एक बार फिर से कल्प केदार मंदिर फिर से अपने भव्य रूप में आएगा, और जो स्थानीय लोग हैं उपला टकनौर के या पूरे उस गंगा वैली के, भागीरथी वैली के, फिर से वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। बहुत लंबा समय है, बहुत ज़्यादा 20 से 25 फीट तक मलबा है, उसको साफ़ करना होगा, उसको चैनलाइज करना होगा। अब सरकार ने कहा तो है कि वो उसको केदारनाथ की तर्ज पर इसका विकास करेगी, लेकिन ये आसान भी नहीं है, क्योंकि खीरगाड़ हर साल ऐसे ही उसमें मलबा, गाद और जो पानी है वो आता है, और एवलॉन्च जो ख़ास तौर पे सर्दियों में वो एवलॉन्च प्रोन इलाका भी है, तो उसको फिर से स्थापित
उस स्वरूप में, जिस स्वरूप में वो 5 अगस्त से पहले था, 4 अगस्त में जब वहाँ पर पूजा अर्चना भी होनी थी, उस गांव में मेला भी था, तो उस स्वरूप में लाने में काफ़ी समय लगेगा। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। कल्प केदार से जुड़ी हुई और भी धार्मिक जो मान्यताएं हैं और जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उस पर हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।